अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया की बड़ी गोल्ड एंड कॉपर माइन रिको डिक, जिसे डेवलप करने वाली कंपनी ने अहम पेशरफ्त की है। जो बैरिक गोल्ड नामी कंपनी इस गोल्ड माइन को डेवलप कर रही है, उसने अपनी पहली एक्सपो मुनक्किद की कोयटा में, जो कि पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए थी। ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग जो मुख्तलिफ अकसाम की अशिया या खिदमात इस गोल्ड माइन में मुहैया कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 200 कंपनीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। उन 200 में से 30% कंपनियां इस माइन के करीब वाक़ नौकंडी शहर और उसके इर्द गिर्द की थी। फिर 30% बाकी कोयटा से थी और बलूचिस्तान से, जबकि 40% कंपनियां जो बाकी हैं वो पूरे पाकिस्तान से यहां पर गई। अब ये एक ऐसी माइन है जो शुरू में 10,000 तक लोगों को एम्प्लॉय करेगी। उन लोगों के लिए फूड, ट्रांसपोर्ट, दीगर जिंदगी की ज़रूरियात, इस माइन के अंदर इस्तेमाल होने वाले बहुत से आलात और दीगर चीज़ें मुहैया करने के लिए उनको लोकल पार्टनर्स चाहिए। तो ये लोकल पार्टनर्स को एक जगह पे इकट्ठा करके उनसे फीडबैक लेना और उनके साथ इंटरेक्ट करने का सबसे बड़ा अहम काम था। फिर इस कंपनी के CEO मार्क ब्रिस्टो ने एक इंटरव्यू दिया है 16 जनवरी 2023 को। उस इंटरव्यू का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लेकिन आपको सीधा नुकात बताते हैं कि इस वक्त इस माइन के ऊपर 200 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया गया है, यानी 200 लोग ऑन जॉब आ चुके हैं। उनमें से 80 लोग बलूचिस्तान के हैं, यानी 40% एम्प्लॉयमेंट लोकल बलोच लोगों को मिल रही है। इस 2024 के साल में ये 200 लोगों की स्ट्रेंथ बढ़कर 1000 हो जाएगी और 2026 में ये 6000 लोगों को एम्प्लॉय किए होगी। फिर 2028 के अंदर जब यहां से पहला कॉपर और गोल्ड का टन निकलेगा, उस वक्त 10,000 लोग इस माइन के ऊपर काम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन फेज होगा। फिर वक्त के साथ साथ ऑन एवरेज इस पर 5,500 लोग हर वक्त काम कर रहे होंगे। बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस माइन ने ना सिर्फ पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, उससे पहले बलूचिस्तान और चाकी की तकदीर बदलनी चाहिए। उस सिलसिले में चंद डेवलपमेंट्स की जा रही है, लेकिन पहले आपको बता दें कि इसके CEO ने इस बात की तस्दीक की है कि यह माइन हर साल 2 लाख टन तांबा प्रोड्यूस किया करेगी। इसके अलावा 2.5 लाख से 5 लाख आउंस सालाना गोल्ड यहां से प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर इस माइन की उम्र जो है वो 50 साल फिलहाल कैलकुलेट की गई है और हो सकता है इसके बाकी फेजेस, जो इसके बाकी ब्लॉक्स हैं, वो भी खोले जाएं तो इसकी उम्र 100 साल तक हो जाए। अगले 8 से 9 साल के दौरान इस माइन की डेवलपमेंट पे $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे और जो भी यहां से आमदन होगी उसका 50% ये बैरिक गोल्ड नामी कंपनी लेकर जाएगी और 50% जो बकिया है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत लेकर जाएगी। दोनों के दरमियान तकसीम इस तरह है। इसके अलावा ये कंपनी बलूचिस्तान की हुकूमत को रॉयल्टी भी देगी, जो कि लाखों डॉलर सालाना में होगी। फिर वहां पर रेंट भी दिया जाएगा उस माइन का। इसके अलावा वहां पर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मुकामी अफराद को फायदा पहुंचाते हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। इस कंपनी के CEO के मुताबिक वहां पर सबसे पहले इर्द गिर्द के देहात के लिए 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं, जो कि इस माइन के इर्द गिर्द देहात के पानी की जरूरत पूरी करेंगे। फिर जो करीब तरीन शहर है नौकंडी, उसके लिए भी एक बड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जा रहा है। फिर इर्द गिर्द मौजूद 3 प्राइमरी स्कूलों को बेहतर करके उनको ऑपरेशनल कर दिया गया है, जबकि 2 मजीद प्राइमरी स्कूल ये माइन अडॉप्ट करेगी, उनको चलाएगी। 5 प्राइमरी स्कूल, फिर इसके अलावा 1 हाई स्कूल और 1 ही सीनियर हाई स्कूल, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वो भी यही माइन जो है स्पॉन्सर करेगी। इसके अलावा इस माइन ने पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज में जो सबसे ज्यादा जियोलॉजी में और इस तरह की फील्ड्स में शार्प स्टूडेंट्स थे, उनके इंटरव्यूज किए और 9 स्टूडेंट्स को इन्होंने उनमें से चुना है। उन स्टूडेंट्स को अर्जेंटीना भेज दिया है, क्योंकि वहां पर माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। वहां पर स्टूडेंट जाके माइनिंग पढ़ रहे हैं, टेक्निकली उसको देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अगले 1-2 सालों में मजीद 30 से 40 स्टूडेंट्स जो बलोच होंगे उनको यहां से लिया जाएगा, जो कि ग्रेजुएट हुए होंगे मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स में।
माइनिंग में स्पेशली उनको बाहर जाकर ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और फिर उन्हें वहां से वापस लाया जाएगा 1-2 सालों बाद, ताकि वो इस माइन का तमाम इंतजाम और इंतजाम देख सकें। इसके साथ साथ इनके सीईओ के बकौल पाकिस्तानी एक फाउंडेशन है, हुनर फाउंडेशन, जो कि मुख्तलिफ तालिब इल्मों को, नौजवानों को मुख्तलिफ अक़साम के हुनर देती है। उनके साथ कोलैबोरेट किया है कि ये बलोच नौजवानों को मुख्तलिफ अक़साम के हुनर दें, ताकि जैसे जैसे ये माइंड डेवलप होती रहे, तो जैसे जैसे जॉब्स निकलें तो मुतलका जॉब से मुतल्लक वो बलोच नौजवान मौजूद हो। अभी तो वहाँ पर ऐसा है ही कोई नहीं, सहरा है, इर्द गिर्द की आबादियाँ भी बहुत थोड़े देहात पर मुश्तमिल हैं, उनमें भी पढ़े लिखे बच्चे कम हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं, उन्हें हम मुख्तलिफ अक़साम के हुनर दे सकते हैं, बजाय इसके कि उनको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दें या कोई सफाई सुथराई का काम देकर बहुत मामूली तनख्वाह दें, कि उनके साथ ज्यादती होगी। वहाँ की मुकामी आबादी को हुनर दें, वो आपको अच्छा डिलीवर करेंगे। बलोच बहुत मेहनती लोग हैं, और फिर जब वो बेहतर डिलीवर करेंगे तो आपकी कंपनी भी बेहतर हो जाएगी। अब ये जो हुनर फाउंडेशन है, ये पाकिस्तान में 2025 के आखिर तक 1 लाख तालिब इल्मों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने का प्लान रखती है। उनमें से 31,600 को हुनर सिखा दिया गया है, जो उनकी अचीवमेंट है, और वो पाकिस्तानी मईशत में 8 अरब रुपया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने वायदा किया जो यहाँ के तालिब इल्मों को ट्रेन करेगी। इस माइन से हर साल 50 मिलियन टन और निकला करेगा, और फ्यूचर में जब एक्सपैंड होगी तो ये 100 मिलियन टन और को प्रोसेस कर रही होगी। इतनी बड़ी मिकदार में, ह्यूज हमंगस साइज के अंदर ये माइन ऑपरेट कर रही होगी। और सीईओ का दावा ये है, जब ये फुल ऑपरेशनल स्केल पे चली जाएगी तो इसका शुमार दुनिया की बड़ी गोल्ड एंड कॉपर माइंस में होगा। यहां पर हजारों लोग काम करते हैं और लाखों टन सोना या तांबा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर एक और अहम बात की गई कि यहां से लॉजिस्टिक्स के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो है, उसके साथ एक मुआहदा साइन हुआ है। इसके तहत लॉजिस्टिक के सारे मामला वो पाकिस्तानी कंपनी देखेगी। फिर यहां पर चूंकि पानी की शॉर्टेज है और पानी वैसे ही दुनिया भर में बहुत कीमती है, तो उस पानी को कंजर्व करने के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे, और जो पानी इस माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होगा उसका 83% तक रिसाइकल किया जाएगा। हमने आपको चंद वीडियोस पहले बताया था कि इस साइट के ऊपर 2 बड़े इश्यूज हैं। एक लॉजिस्टिक का इशू है, ट्रेन का सिस्टम लेना है या बाई रोड तमाम का तमाम सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा, गोल्ड या कॉपर। तो एनएलसी से इब्तदाई मुआहदा हुआ है, एक लॉजिस्टिक का इशू फिलहाल सॉल्व कर लिया गया है। दूसरा इशू था पानी का। तो पानी अगर ये वहां पर जमीन से निकालते हैं, खारा पानी, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ट्रीट करते हैं और फिर उसी पानी को इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी एक वायबल सोल्यूशन निकल सकता है कि 83% एक इस्तेमाल शुदा पानी का दोबारा इस्तेमाल हो जाना एक सस्टेनेबल मॉडल जरूर है। हम दुआ गो हैं कि जो क्लेम्स इनके सीईओ ने किए हैं इस पर वैसे ही अमल करें। हम आपको दोबारा बता दें, इनका जो इंटरव्यू है वो चूंकि कॉपीराइट का इशू था, हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने उस लिंक को पेस्ट कर दिया है। हम में से जो नाज़रीन मजीद तफसीलात जानना चाहें या सीईओ के अपने मुंह से अल्फाज सुनना चाहें, वो इंटरव्यू जाके जरूर देखें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।